अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML में कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर कलर्स पर होगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपके माइंड में जितने भी कलर्स के कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने चैनल पे। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कलर की होती है बेसिकली 3-4 किस्में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता भी है और थोड़ा सा बेसिक भी है, यानी कि जो बिगिनर्स लेवल के होते हैं वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, जो कलर बाय नेम होता है। वो क्या हो गया? कॉमनली कलर्स आर यूज्ड बाय नेम, फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, ब्लू। जिस तरह हम आम रूटीन में कहते हैं कि ये कलर रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। टुडे वी लर्न हाउ बैकग्राउंड चेंज ऑफ बॉडी। तो आज हम जो हमारे बॉडी है जो कि जिस पे हमारा टेक्स्ट ब्लैक कलर में आ रहा था, लेकिन वो पीछे से सफ़ेद कलर की यानी कि वाइट कलर की थी। तो आज हम चेक करेंगे कि उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ब्लैक करना हो, ग्रीन करना हो, और उसके साथ साथ हमारी ये प्रॉपर्टी जो कलर्स की है ये भी क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप बॉडी के अंदर 2 और एट्रीब्यूट्स भी सीखेंगे, जैसे कि टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद BG कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट मीन्स कलर ऑफ आवर कंटेंट एंड BG कलर मीन्स बैकग्राउंड ऑफ अ बॉडी। ये तो आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो BG है ये बैकग्राउंड है बेसिकली। देयर आर 140 कलर विद देयर नेम। इस वक्त जो हैं वो 140 कलर ऐसे हैं जिनके नेम के साथ हम लिख सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली यही करते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, वाइट, ETC। अच्छा, तो आगे हम चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी मैं इसको एस्केप करता हूँ और आपको मैं ले चलता हूँ अपने एडिटर पे। ओके हो गया? अच्छा, तो यहाँ पे लाने के बाद सबसे पहले ये हमारा पिछला लेक्चर था, इसको मैंने डिलीट किया। उसके बाद बॉडी में हमने 2 चीज़ें सीखी हैं, एक टेक्स्ट का कौन सा कलर है और एक BG कलर। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम इस तरह भी लिख दें ना, यानी कि टेक्स्ट के अंदर कोई भी वैल्यू ना दें डबल कोट्स के अंदर, तो फिर भी कोई इशू नहीं। हम BG कलर हम अपनी बॉडी का करते हैं कलर ग्रीन। अब ये ग्रीन जो है ये बाय नेम कलर है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, हाई कलर्स। ओके, इसको मैंने क्या, कंट्रोल S कर लें या यहाँ से कर लें, एक ही बात है। इसके बाद मैं आया डेस्कटॉप पे और यहाँ पे ये वो हमारी फाइल सेव होगी जो कि मैंने ऑलरेडी सेव की हुई थी। ये देखो, अब हमारी बॉडी का कलर हो गया ग्रीन, ठीक हो गया। बेसिकली इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ ब्लू। स्टूडेंट याद रहे 140 बाय नेम कलर होते हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ओके, इसी तरह ब्लू के बाद आ गया ब्लैक, कंट्रोल S किया, दोबारा गया, यहाँ पे पेज रिफ़्रेश किया। ये देखो, तो यहाँ पे आपका सवाल है कि जब हमने इसका ब्लैक किया तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनका कलर पीछे से ब्लैक होता है और ये बड़ी स्टाइलिश भी नज़र आती हैं। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कहाँ गया? तो टेक्स्ट बेसिकली उसका कलर भी ब्लैक था, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे हम कर लेते हैं वाइट, कंट्रोल S किया, बूम भाई, ये देखो अब हमारा टेक्स्ट भी हमें नज़र आ रहा है। ओके हो गया, ये बाय नेम की तो हमने पढ़ ली। अब हम आगे जो फर्दर है वो ये पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। ये देखो, RGB एंड RGB है, ये भी बेसिकली 2 डिफरेंस नेम है और इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा कोई नहीं। एंड RGB कलर वैल्यू रिप्रेजेंट रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट सोर्स। जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। and RGB color value is an extension of the RGB with alpha channel। जो RGBA है इसमें सिर्फ एक A का इजाफा हुआ है जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, सॉरी अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा बेसिकली ये करता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई कलर ग्रीन है तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा ग्रीन हो, यानी कि अगर 100% है तो वो 90% ग्रीन हो, तो तब हम ये अल्फ़ा यूज़ करते हैं और इसका बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये अगली नेक्स्ट जो लाइन है वो आपके जनरल नॉलेज के लिए कि RGB रेड, ग्रीन, ब्लू एवरी पैरामीटर वैल्यू है 0 to 255। जो रेड है वो भी 0 से 255 तक हो, ग्रीन भी और इसी तरह ब्लू भी। दिस मीन्स दैट 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 200 इतनी बड़ी वैल्यू बन सकती है, यानी कि आपका एक जो RGB
GB है वो इतनी बड़ी वैल्यू रखता है। अब ये देखो, सबसे पहले हमने RGBA लिखा ना इसको हमने इसी तरह, उसके बाद हमने लिखा 255, उसके बाद हमने 00 कर दिया, यानी कि हमने जो रेड है वो उसकी वैल्यू हाईएस्ट दी और बाकी दोनों की 0। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये कलर रेड अब बन चुका है। आगे अगर हम ब्लू चाहते हैं तो ब्लू की हम ऑन कर देंगे, यानी कि 255, और बाकी की हम 00 कर देंगे। इसी तरह बिल्कुल ये यानी कि वैल्यू आप बारी बारी ट्राई करके देखें, तो मैं यकीन करता हूँ कि आपको काफ़ी इसमें मज़ा आएगा। अच्छा, RGBA को हम ट्राई कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं। मैं इतना श्योर नहीं कि ये यहाँ पे चलेगा। RGB मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 255, यानी कि मैंने रेड भी 0 कर दिया, ग्रीन भी 0 कर दिया और ब्लू, यानी कि तो ये आपके टेस्टिंग के लिए है। हाँ, तो ये देखो ब्लू कलर आ गया, ये चल गया। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ 255, अब मैंने रेड और जो है नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही कलर अभी तक आ रहा है, मैंने शायद सही तरह से सेव नहीं किया। इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 23, Ctrl S किया, तो ये देखो, यानी कि ये आप जिस तरह रैंडमली कलर बनाते जाएंगे उसी तरह आप कलर सेलेक्ट करते जाएंगे। आप गूगल पर लिखें RGBA, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स यानी कि इस कोडिंग में मिलेंगे। लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड तक एक बहुत अच्छी टिप देने वाला हूँ, इसलिए आप इसके साथ वीडियो के साथ जुड़े रहिए। उसके बाद एक हमारा होता है RGBA, वो जो हमने पीछे पढ़ा है। अगर हम ये करके यहाँ पे इसी कलर को थोड़ा लाइट कर दें 0.1 तक, ये सबसे यानी कि लाइट है, तो आप देखेंगे कि ये देखो अब कितना यानी कि ये ना ब्लर सा आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू कर दें 5, तो ये थोड़ा सा और लाइट होगा। ये बेसिकली RGB और RGBA में फ़र्क है और इसमें इतना कुछ नहीं। यानी कि अगर मैं इसको कर देता हूँ 9, तो ये बिल्कुल करीब तरीन यानी कि ना अब पहुँच चुका है उस कलर के। ये देखो आपने डिफरेंस देख लिया। अगर मैं इसको कर देता हूँ 1, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा, या शायद हमसे सेव नहीं हो रहा सही तरह से, कुछ तो है। चलो इसको तो हम बाद में देख लेंगे। यानी कि ना ये जो यहाँ पे वैल्यू, ये कॉमनली आप जब भी कोडिंग में देखेंगे 0.5, 0.2, 0.3 यहाँ तक की होती है। ये हमारा हो गया RGBA। और आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा है। मैं इसको दोबारा प्रीव्यू को ऑन करता हूँ, वहाँ तक चलते हैं। ये देखो ये कर दिया, हाँ ये HEX, ये आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता दिखाई देगा। तकरीबन आपकी जितने भी है ना कलर्स के मुताबिक आपको यही इस्तेमाल होना यानी कि होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपका जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमने ये सारी जो हैं 255 या रेड ग्रीन ब्लू हमने याद करनी? नहीं, बिल्कुल आपने याद नहीं करनी। बेशक मुख्तलिफ के किस्म जो ये है, अब ये येलो नहीं, इसकी कोडिंग और है, इसकी कोडिंग और है, ये जो नुक्कर पे आ रहा है इसकी कोडिंग और है। तो HEX मैं सिर्फ ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट आपको ये भी बता सकता था या नेक्स्ट वाला बता सकता था कि आपको आइडिया हो कि ये बेसिकली सब कलर की किस्में हैं, बाकी कलर वो ही है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये रेड है, तो यहाँ पे हम रेड लिखते तो फिर भी ये रेड आना था। यहाँ पे हम वो RGB लिख के फिर ब्रैकेट्स डालकर 255 फिर 00 करते फिर भी रेड आ जाना था। लेकिन हमने इसी तरह क्यों लिखा? इसी तरह लिखने का मतलब ये है कि ये बस कलर्स के मुख्तलिफ नाम्स हैं या उनको तरीके हैं उनको बताने के। हेक्साडेसिमल कलर स्पेसिफाइड विद RR GG एंड BB। ठीक हो गया। यहाँ पे यानी कि मुराद ये है कि जो HEX है ये भी बेसिकली रेड ग्रीन ब्लू के तौर पे ही काम करता है। RR से मतलब रेड है, इसका मतलब ग्रीन है, इसका ब्लू है। इतनी ज़्यादा इसमें फोकस डालने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू बेसिकली A से जो होती है वो F होती है, F तक, यानी कि F सबसे ज़्यादा हाई होता है। बाकी को हमने 00 कर दिया तो वो रेड हो गया। अब हम चाहते हैं कि ब्लू, तो बिल्कुल हमने जो पहली दो हैं रेड और ग्रीन, इनको 00 किया और इसको हाईएस्ट वैल्यू दे दी F। तो ये भी इसी तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं कहता हूँ कि हम ब्लू कलर करो, ठीक हो गया, यानी कि ब्लू। तो ब्लू हम कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे हैश, फिर हम लिखेंगे
0 0 यानी कि रेड हमें नहीं चाहिए और इस ग्रीन नहीं चाहिए, लेकिन हमें ब्लू चाहिए। तो चेक करते हैं आता है ब्लू, ये देखो ब्लू आ गया। अब स्टूडेंट आपने भी देखा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि ना इजी महसूस हो रहा है, बजाय इसके कि हम RGB लिखें या हम वो डबल कोट्स डालें और फिर उसके अंदर रेड लिखें। बाकी मैं एंड पे आपको बहुत अच्छी टिप्स बनाने वाला हूँ, आप परेशान ना हो, आपको ये सारे कोड याद करने की बिल्कुल कोई नहीं ज़रूरत। अपने भाई पे विश्वास रखें, मैं कह रहा हूँ कि इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके आगे जो है वो हमारी स्लाइड आ रही है HSL, हाँ HSL भी बिल्कुल बाकी कलर्स की तरह ही है, लेकिन इसमें यह है कि हमने पहले HSL लिखना है, फिर हमने ब्रैकेट्स डालनी है और ब्रैकेट्स के अंदर हमने ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस वगैरह लिखनी है। लेकिन ज़्यादातर आपका जो कलर है वो ये यूज़ होना है, और ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, इसको आपने गूगल पे यानी कि फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, बताने से मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ आप गूगल से देख के चेक करेंगे आपकी थोड़ी सी हार्ड वर्किंग होगी तो इसको आपको कभी भी नहीं भूलेगा और बहुत बेनिफिट होगा। कैन आई रिमेंबर आल वैल्यू ऑफ कलर, ये वही सवाल है जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है। स्टेप पर के ही मैंने जो आपको कहा था कि आपने कैसे सारे कलर्स की वैल्यू नहीं याद रखनी, बल्कि कोई ऐसा तरीका जिससे आप आसानी कलर्स को मॉडिफाई कर सकें। तो इसके लिए बेसिकली ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की, आप इसको हर जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपने पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए आप सिर्फ ये लिखना। ये प्रॉपर्टी मैंने जानबूझ के आपको पहले नहीं पढ़ाई, मैंने सोचा था कि कुछ लेक्चर्स के बाद आपको पढ़ाऊँगा। तो बेसिकली अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो टैग पे टैग आ रहे हैं, टैग पे टैग आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, आपका टीचर आपके पास है, ऐसी कोई इशू नहीं है। ये बहुत ही आसान काम है। बस अब आपने लिखना है स्टाइल, उसके बाद जिस तरह प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, जिस तरह हमने वो बाकी प्रॉपर्टी फाउंड की पढ़ी थी, फेस की पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह आपने स्टाइल लिखना है। और स्टाइल के बाद आपने यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, क्योंकि हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आपने ये प्रेस करना है, ये आपके एल के आगे वाला जो बटन है सेमीकोलन, मतलब आपने शिफ्ट प्रेस करके ये करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है राइट, कंट्रोल एस करना है स्टूडेंट्स, और इसको रिफ़्रेश किया। उसके बाद इंस्पेक्ट किया जिस तरह आपको बताया है। अब आपने यहाँ पे स्टाइल वाले यहाँ पे आके क्लिक करना है। ये देखो, ये आपके सामने एक बहुत ही प्यारा कलर्स का मिक्सचर खुल गया। आप चाहें तो यहाँ से कलर सेलेक्ट करें, ये वाला सेलेक्ट करें, या जो आपको लास्ट पे आ रहे हैं, यानी कि जो मर्जी चाहे आप सेलेक्ट करें। ये देखो साथ में उसकी वैल्यूज़ भी आ रही है, ये वैल्यू आपकी HGX वाली आ रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से इसका अल्फ़ा वैल्यू भी आप कम कर सकते हैं, यानी कि उसको ये देखो, ये बिल्कुल ये देखो ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, जैसा आपको चाहिए। फर्स्ट में मुझको रेड चाहिए, पहले मैं इसको यहाँ पर रेड पे ले जाऊँगा, फिर इसको मैंने यहाँ से ड्रैग, ये देखो साथ में बॉडी का कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ऐसा कर लेना है, इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल C करना है, यानी कि आपने कॉपी करना है, क्योंकि जब आप रिफ़्रेश करोगे तो ये हट जाएगा। लेकिन इसको परमानेंटली रखने के लिए आपने यहाँ आना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, यानी कि लिख देना है, फिर कंट्रोल S करना है, दोबारा जाना है, बूम गाइस, आपका ये कलर आ गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। शुक्रिया।